डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए वंडरफुल सीरीज फॉर नीट एज वेल एज जेई। देखिए, इस सीरीज में हम एक कॉन्सेप्ट जो कई सारी जगह पे यूज होगा उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम जो है इस सेशन में पहला इस तरह का जो कंसेप्ट है स्लोप ऑफ द ग्राफ उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, इस सीरीज में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो अलग अलग चैप्टर में यूज हो चुके हैं, तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी भाई कंसेप्ट एक है लेकिन हम किस तरह से किसी भी चैप्टर में अगर वो आता है तो हम उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से जो है हम जो टॉपिक पे जाएंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेंगे कि भाई स्लोप क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमने एक सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन वाई एंड एक्स। ओके, और एक हमने ये स्लोप ऐसे बता दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। तो यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा बना रहे, ठीक है। अब देखिए, ज्योमेट्री में हम जो पढ़ते हैं, स्कूल लेवल पे हम जो पढ़ते हैं, स्लोप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ओके, तो यहाँ वाई और एक्स उन एक्सिस के हिसाब से बोला गया। अब इन वाई और एक्स एक्सिस पर हम जो है अगर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी क्वांटिटीज यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड वे में देख लिया। अगर थोड़ा आगे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो स्लोप होता है दैट इज टेंजेंट। क्या होता है? टैन थीटा, टेंजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्लोप क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये जो स्लोप के बारे में, तो स्लोप वाला वर्ड यूज नहीं होता है वहां पे। यहाँ पे ये जो है स्लोप एक क्वांटिटी की तरह आती है। ओके, एक क्वांटिटी की तरह एक्ट होगी, तो वो क्वांटिटी को डायरेक्टली पूछेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भी ये जो भी ग्राफ दे रखा है ना, इसकी स्लोप कौन सी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम उसको समझने के लिए लिखा है स्लोप वाली क्वांटिटी, एक आम लैंग्वेज में हमने लिखा है। ओके, समझ में आ जाए कि स्लोप वाली क्वांटिटी कैसे समझेंगे, कैसे हम पता करेंगे। तो सिंपली जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। सो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ क्वांटिटी एट वाई एक्सिस टू क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। इससे हमको जो है ना वो स्लोप वाली क्वांटिटी पता हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, ये जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा हमारा जो काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर मोशन इन 1D, ओके, तो इसमें हम जो ग्राफ पढ़ते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये x और ये t टाइम, तो ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस टाइम की भी बात कर सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट और ये जो है टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अब देखिए यहाँ पर, ओके, ये जो हमने लिखा, ओके, एक्सटी ग्राफ। अब ये समझ ले कि भाई यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। चलो यहाँ पे हम ना इसको ऐसे ही आप बता दिए, सेम इसी तरह का ग्राफ हमने बता दिया। एंड लेट वी हैव कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, वही ग्राफ। अब हमने क्या किया, इसको वाई नहीं लिखा, हमने हमारे जो सब्जेक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन लेवल पे जो हमारे ग्राफ होते हैं, तो भाई हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके, एक्स एक्सिस की जगह पे हमने टाइम आया है और वाई एक्सिस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आया। तो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये जो है ग्राफ हमारे पास है। तो ये अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं। हमने किस सिचुएशन वाला ग्राफ लिया है, किस कंडीशन वाला? यूनिफॉर्म मोशन वाला। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अलग आएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अलग आएगा। तो हमने ये यूनिफॉर्म मोशन, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन वाला है। तो इस तरह का आपने जो है ना काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो अब क्या करता है, ये ऐसा एग्जाम्पल देके पूछता है फाइंड द वेलोसिटी फॉर द गिवन ग्राफ। ओके, या यहाँ पे बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो है एक्सटी ग्राफ दे रखा है, और सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है उसने बोल दिया कि भाई ऑब्जेक्ट ए है, तो बताओ ए की वेलोसिटी क्या होगी या ए की स्पीड क्या होगी। अगर डिस्टेंस टाइम देगा तो स्पीड पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली तो ये जो एक्सटी ग्राफ है इसकी स्लोप वाली क्वांटिटी, ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, ओके, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। तो अब देखो ये जो है क्या होती है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी।
अगर आपको ये नहीं समझा तो आप निकाल लो, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप वाली क्वांटिटी क्या होगी, तो एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे क्या है, तो टाइम है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गई, दैट इज वी आर गेटिंग वेलोसिटी। तो ये आपको क्लियर होना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो ग्राफ दे रखा है उसकी स्लोप क्या होती है, तो कैसे पता करेंगे, x बाई टी दैट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी। खैर ये आपको याद ही रहता है, ये आपको याद रहता है। अब पता कैसे करेंगे, तो देखो ये जब भी एंगल देगा तो हमारे लिए सिंपल मेथड है कि भाई हम टेंजेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपको वेलोसिटी पता करना है ऑब्जेक्ट ए की, तो VA इज इक्वल टू सिंपली आप लिखेंगे tan थीटा, आ रहा है सबको समझ में, तो इस तरह से आप पता करेंगे। तो देखिए ये जो है ना सबसे बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता था वो था। अब देखिए आगे चल के इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किया, क्वेश्चन में थोड़ा से चेंजेस लाया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरह का जो है पूछा हुआ है, हम उसको भी यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ले लेते हैं हम यहाँ पे, ओके एक एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज इस तरह का ग्राफ दे रखा है, चलिए इसी से बनाता हूं एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज वी आर हैविंग टाइम, ओके दिस इज वी आर हैविंग टाइम। चलिए मैं चेक करता हूँ, ओके ये जो है पूरी तरह आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ पर ये जो है होप आपको जो है ना ये इतना क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। या चलो मैं थोड़ा सा और जो है ना ये इस तरफ से ड्रॉ करता हूं, चलो इसको छोड़ते हैं, चलो ठीक है। चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, चलो पॉज करके कॉपी कर लो, हम इस साइड से डिस्कस करेंगे। कर लिया कॉपी, चलो ये बेसिक में जो था वो रब कर देता हूं। चलिए तो यहाँ पे चलिए इसको जो है ना ये रब कर दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना जो मॉडिफाई होके आया इस टॉपिक के ऊपर, एक आप अच्छे से समझ लो, सारी ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं यही जो है ना सारों पे आप अप्लाई करोगे तो वैसा ही रहेगा। चले तो इसके बाद जो है ना ये जो क्वेश्चन कैसे बना, ये इस तरह से पूछा है, ये हमने बता दिया दिस इज एक्स एंड दिस इज टी। अब देखो यहाँ पे सपोज दो ग्राफ दे रखे हैं, ओके ये ऐसा दे दिया उसने, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है ये है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, और ये समझ ले कि ये जो दूसरा है ये यहां से यहां तक का दिस इज वी आर हैविंग 45 डिग्री। अब ये जो है एक दे दिया उसने, ये ए, इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, दो ऑब्जेक्ट है, ओके उनकी एक्सटी ग्राफ जो है इस तरह से दिया है। अब यहां पूछेगा कि बताओ, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इन दोनों में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये जो है ना इसको मॉडिफाई करके, पहले ऐसा सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा कि बताओ यहाँ पे जो है ना किसकी, ओके ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वही वेलोसिटी होती है, इसका मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। तो यहाँ पे सिंपल क्या लग रहा, ए की स्लोप ज्यादा है बी से, सो सिंपली वी कैन राइट VA इज ग्रेटर देन VB, ओके VA इज ग्रेटर देन VB। आया समझ में। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है ना, जैसे आगे इसको और मॉडिफाई बदल के पूछने के लिए था, तो रेशियो पूछा VA बाई VB क्या होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम वैल्यू वाला, ये वाला ये जो है ना नीट 2022 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम इस तरह से पूछ लिया नीट 2022। अब यहाँ पे क्या है, तो VA इज इक्वल टू, आप क्या करोगे VA इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री सिंपली 1 हो जाता है। इसी तरह VB ले लिया हमने, तो ये है tan 30 डिग्री, ओके बी वाला ये है ना 30 डिग्री, सो ये होता है 1/√3। अब इसका रेशो ले लो, तो ये VA डिवाइड बाय VB इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय, ओके सॉरी ऐसा ले ले 1 डिवाइड बाय 1/√3, तो ये सिंपली हो जाएगा √3। तो VA बाय VB रेशो कितना आ गया, √3 आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह का पूछा है।
तो ये अगर आपको सिंपल समझ में आ गया कि जो भी ग्राफ देगा तो उसकी स्लोप वाली क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, सिंपली टेकिंग द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ध्यान रखें, ऊपर y एक्सिस वाली क्वांटिटी, नीचे x एक्सिस वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ देगा और ऐसे ऐसे जो है ना लीनियर ग्राफ देगा तो उसी के लिए स्लोप पूछेगा, उसके लिए स्लोप पूछेगा। अगर नॉन लीनियर ग्राफ है तो उसमें क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस के लिए पूछ सकता है। तो आप उतने छोटे पोर्शन में देखो कि कहां पे स्लोप कम या ज्यादा हो रही है। ओके, कहीं पे ऐसा भी पूछा है, देखो यहाँ पे बताता हूँ छोटे से हिस्से में आपको, यहाँ ये इस तरह से भी, मतलब जो है ना ये ऐसे भी पूछ सकता है, ये ऐसा, ये ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये ऐसे, तो पूछेगा भी ये ऐसे पॉइंट दे देगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर ये एक्सटी ग्राफ है, सपोज इस तरह का नॉन लीनियर समझो आपका जो है ग्राफ है, अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे ओके वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, सपोज ये एक्सटी, ठीक है ना, ये एक्सटी ग्राफ है। तो अब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, सपोज ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्लोप जो है ना, ये देखो ये सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप कम है। तो ऐसा जो है ना नॉन लीनियर ग्राफ के लिए इंस्टेंटेनियस ओके स्लोप, ओके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई यहाँ पर, ओके उतने छोटे से पॉइंट के लिए। तो आप उस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है ना, जैसे ये जो मैंने बताया है, सारे जो दूसरे टॉपिक है ना आगे वाले जो है, उनमें जो है दूसरे चैप्टर, उसमें ये वाला कंसेप्ट रिपीट होते रहेगा, ठीक है, रिपीट होते रहेगा। तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप पॉज करके कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जो रहेंगे। चलिए, कॉपी कर लिया, ओके चलो, अब मैं इसको रब करता हूं। अब देखिए, इसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ना, जैसे लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर आता है, लॉज ऑफ मोशन के बाद आपको वर्क एनर्जी पावर। तो इन दोनों में भी जो ग्राफ है ना वो स्लोप के लिए कम पूछा है, लेकिन फिर भी आप याद रख लो, मैं खाली जस्ट पॉइंट आउट करके चलता हूं आगे, ओके। आपको एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल दूंगा जो यूज हो रहे हैं, आप चैप्टर जैसी पढ़ते हैं ना वो आपको नजर आए। तो ये जो मैं दो एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एक है लॉज ऑफ मोशन से, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, ये सेकंड एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये एक्सटी ग्राफ, इसको आप फर्स्ट लिख दीजिए, ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। अब देखो, आपने जो है ना सेकंड एग्जाम्पल जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स के लिए आप पढ़ते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ओके डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, आ रहे समझ में, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज डिवाइड बाय टाइम में चेंज। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये इस तरह से रहेगा, तो इधर ये मोमेंटम और इधर ये टाइम, ठीक है ना। तो ये जो है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम भी फोर्स होता है, ओके मोमेंटम अपॉन टाइम ये फोर्स। तो सेकेंड लॉ एक्चुअली ये है पूरा, ठीक है। इसी का जो मॉडिफाई, इसी का जो एक स्पेशल केस बन के आता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, P बाई टी विल बी द फोर्स। तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस केस में फोर्स ज्यादा होगी, ये ऐसे बता दिया, सपोज इसको लिख दिया हमने A और इसको लिख दिया B। अब किस केस में फोर्स ज्यादा होगी, तो फोर्स ओके B इज ग्रेटर देन फोर्स A, ओके। लेकिन इसके ऊपर कोई इम्फेसिस नहीं किया है, ओके क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर बना नहीं है, इम्फेसिस नहीं किया है, ठीक है। लेकिन बन सकता है भी, उसी तरह का सेम कंसेप्ट है। एक और डिस्कस करते हैं हम, ओके। अब इसका जो क्वेश्चन है ना, जो हम इसके बाद वाला टॉपिक कवर करने वाले, एरिया अंडर द ग्राफ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो ये वाले टॉपिक पे क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ यूज हुआ है, लेकिन फिर भी स्लोप ऑफ द ग्राफ भी बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन। अब देखिए थर्ड वन, यहाँ पे ये हमने जो है ना लॉज ऑफ मोशन से लिया था। अब थर्ड, वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में देखो, ये जो वर्क और ये डिस्प्लेसमेंट, ओके वर्क डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं भाई, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी ये जो है ना, ये वर्क के लिए दिया जा सकता है,
ठीक है। और बोलेगा कि भाई ये दो वर्क डन, सॉरी डब्ल्यू एस ग्राफ है, ओके डब्ल्यू एस ग्राफ, तो डब्ल्यू एस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो फोर्स होगी। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ए बी दे के पूछ सकता है, या सिंपली एंगल दे के पूछ सकता है कि बताओ कितनी फोर्स लगाई है, ओके कितनी फोर्स लगाई है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो दो मैं बोल रहा हूँ, ओके इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जो है ना ये दो टॉपिक के ऊपर जो है ज्यादा इम्फेसिस नहीं किया है। स्लोप के लिए, एरिया के लिए ज्यादा इम्फेसिस किया है। तो आपको एक नॉलेज में आ जाए कि भाई हाँ ऐसा भी बन सकता है, कौन सा भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ये देख लो। ओके ये दोनों क्वांटिटी की रेशो वो उस ग्राफ की स्लोप बन जाएगी। ओके लीनियर ग्राफ जैसे भी रहेगा, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए भी चलेगा, लेकिन वहां पे आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चले अब आते हैं, देखो मेन हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में वर्क एनर्जी पावर में एक और ग्राफ आता है, ओके तो पावर से रिलेटेड जो ग्राफ है, तो वो जो है ना यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो पावर क्या है, तो वर्क डन, ओके अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं हम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम, ओके या हाउ फास्ट ओके वर्क इज डन। तो ये कौन इंडिकेट, ये इससे ये जो है ना पावर, इससे क्या इंडिकेट होती है, पावर इंडिकेट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर वर्सेस टाइम एक और ग्राफ बताता हूं, तो यहाँ पे जो है ना ये जो P है, दिस इज पावर, आप याद रखो ये पावर है, और यहाँ पे ये जो T टाइम है। तो ये दोनों ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, सॉरी यहाँ P नहीं लिखेंगे, ये जो है वर्क डन, सॉरी ये वर्क डन डब्ल्यू टी ग्राफ, यहाँ पे डब्ल्यू एस है या डब्ल्यू टी है। तो अब देखो डब्ल्यू टी ग्राफ, अब फिर से मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर से मैंने ये ड्रॉ कर दिया कि भाई डब्ल्यू टी ग्राफ फॉर टू पर्सन आर गिवन, पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो किसकी पावर ज्यादा, तो देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ये स्लोप वाली क्वांटिटी क्या बन गई, पावर बन गई। तो यहाँ पे आपको स्लोप देके पूछ रहा है, बताओ किसकी पावर ज्यादा, तो जिसकी स्लोप ज्यादा, तो सिंपली पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। तो ये आपको ग्राफ यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने जो है ना कुछ आपको मैकेनिक्स में जो यूज होते हैं जिस तरह के ग्राफ वो बता दिया। थोड़ा सा हम जो है ना आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। आपको जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम जो है ना यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं। तो यंग्स मॉडुलस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, यंग्स मॉडुलस, चलो यहाँ भी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस, तो ये y क्या होता है, तो ये जो है ना नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके ये जो है देखो ये रेशो बन जाएगी। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटी का ग्राफ ड्रॉ कर दिए, इन दोनों क्वांटिटी का, ओके चलो आप ये पहले कॉपी कर लो, मैं इधर का रब करता हूं, ठीक है। तो हमने 2 3 ये जो है 4 देख लिया, 5th वाला एक केस बता रहे हैं, फिर आगे हम 12th के लिए भी देखेंगे, ठीक है। चलो ये रब कर देते हैं। सो अब देखिए यहां पर ये जो है, ओके 5th वाला यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये बता देगा कि भाई ये जो है ना स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ फिर से जो है ना ये ऐसे दो ग्राफ बन गए, ये दो ग्राफ बन गए, इसको ए लिख दिया हमने, इसको बी लिख दिया। अब देखो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस कौन से, लॉन्जिट्यूडनल, ओके अगर नॉर्मल स्ट्रेस और ये जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं हम, ओके तो ये केस में क्या हो जा रहा है, ओके ये जो है ना यंग्स मॉडुलस। तो याद रखो ये स्ट्रेस कैसा, नॉर्मल, और ये जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके दूसरे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर यहाँ पे इसलिए लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इन दोनों के रेशियो से क्या आ रहा है, यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप वाली क्वांटिटी क्या बन रही है, यंग्स मॉडुलस। तो किस किस मटेरियल का, दो मटेरियल का वो बोलेगा कि ग्राफ दे रखा है, ओके मटेरियल फॉर सॉरी ग्राफ फॉर टू डिफरेंट मटेरियल, ओके इज गिवन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ किसका, दो डिफरेंट मटेरियल का। तो किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो जिसकी स्लोप ज्यादा, तो YB इज ग्रेटर देन YA,
तो देखो ये इस तरह से जो 11th में जो पॉसिबल है वो लगभग मैंने बताया है, लेकिन और भी बन सकते हैं। मैंने क्या बोला, सिंपली किसी से भी बन सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले में देख ले इस तरह का रेशो वाला फॉर्मूला रहेगा तो वहां पे ये वाला ग्राफ जो है काम करेगा, ये वाला कंसेप्ट काम करेगा, स्लोप यूज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा 12 की तरफ आते हैं। तो 12 के अंदर दो तीन जो है ना ग्राफ बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये अगर आपने जस्ट इसको कॉपी कर लो, ये पूरा मैं रब कर देता हूं। ओके चलिए पूरा मैं यहां रब कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप सबसे पहले यहां पे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है दो ग्राफ है जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, और एक ग्राफ जो है ना आपको जो कैपेसिटेंस वाला है वहां भी बन सकता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, चलो अब देखो कई सारे लोग ये इस बारे में नहीं भी सोचते होंगे। देखो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ऐसे लिखा है ना। तो ये जो है ना, ये अगर मैंने क्यू वी ग्राफ लिखा, ये क्यू ये वी, ये इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एकदम नया पोज कर सकता है कि भाई कोई ये जो है ना, जैसे इसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है ना भाई, क्वेश्चन तो बन सकता है। तो क्या लिखे आप, स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ, स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ क्या होता है, तो इज कैपेसिटेंस। तो ये नया क्वेश्चन जो है ना, जैसे अब बार बार जो है ना काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ ले रहा है इससे, ग्राफ वाले, ये स्लोप जो है स्लोप ऑफ द ग्राफ वाले, या करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कॉमनली पूछ लिया है। तो नया क्वेश्चन इस तरह से वो पोज कर सकता है, ओके नया क्वेश्चन इस तरह से वो पोज कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया बस वैसे ही यहाँ पर भी आपको दो कैपेसिटेंस के भी दे सकता है, यहाँ पे एंगल दे के पूछ सकता है कि बताओ ये जो ग्राफ है जो क्यूवी ग्राफ है, ओके इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। ओके एक कैपेसिटर का क्यूवी ग्राफ दे रखा है, कैपेसिटर की ये क्यूवी ग्राफ है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो क्यूवी ग्राफ की स्लोप कैपेसिटेंस होती है। ओके तो यहाँ पे आपको जो है ये कैपेसिटर का क्यूवी ग्राफ, तो आप उससे लिए क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को इन दोनों की रेशो मतलब स्लोप हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो ग्राफ है, चलो नेक्स्ट ग्राफ, तो नेक्स्ट ग्राफ हम थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से ले रहे हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम करंट की डेफिनेशन, करंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम करंट, तो I इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देख लो ऊपर चार्ज नीचे टाइम आ गया, ओके ऊपर चार्ज नीचे टाइम। तो सिंपली ये ऐसे अगर आप बता दे, ओके दिस इज क्यू एंड दिस इज टी, तो ये देखो इस तरह से, ओके तो ये जो है करंट हो गया, ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो अगर वो ऐसे एक केस या दो केस भी दे सकता है, जैसे मैंने यहां बता दिया, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो सिंपली आप यहाँ पे एंगल देखोगे कितना है, tan थीटा, दैट विल बी द करंट। ओके I इज इक्वल टू tan थीटा से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी दे सकता है कि भाई ये ऐसे दे दिया, ओके ये दूसरा एंगल दे दिया थीटा 2, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, बताओ कौन सा करंट ज्यादा है, ओके कौन सा करंट ज्यादा है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है। क्यूटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, तो बस वो करंट होता है, क्यूटी ग्राफ सॉरी क्यूटी ग्राफ, तो इसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप इज करंट। तो देखो सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, सेम कंसेप्ट, ओके सेम कंसेप्ट। अब इसी के ऊपर जो है ना थोड़ा आगे जाएंगे तो ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, तो ओम्स लॉ के ऊपर तो क्वेश्चन नीट में भी पूछा है, ठीक है ना। पीवाईक्यू में आप देखो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, या जो भी प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं ना उसमें कंपलसरी उस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ओके चले। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चन, इसमें भी जो है ना एरिया वाला, ओके एरिया वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछता है, ये वाले केस में भी फाइंड द चार्ज, ठीक है। चलो तो आपको आई थिंक ये दोनों भी क्लियर हो गए होंगे। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, ओके चलो इसको रब कर दें, आप रब करते हैं, आप पॉज करके कॉपी कर ले पहले, ठीक है कर लिया। चलो अब देखो मैं इसको जो है ना रब करता हूं। अब जो है मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ओके। अब देखिए इसमें V इज इक्वल टू आई आर, तो ये ओम्स लॉ वाला, ओके तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ओके या R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई होगा,
क्या हो जाएगा, v बाय आई। अब यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से, सो दिस इज v एंड दिस इज i, ओके, दिस इज v एंड दिस इज i। अब देखिए यहां पर अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये और ये R1 R2, ओके, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड दैट, ओके, विच रेजिस्टेंस इज लार्ज वन, इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो अब देखो ये v बाय आई, तो वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज, ओके, रेजिस्टेंस, क्या है ये, रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिए ऊपर वोल्टेज नीचे करंट है, तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे अब हम देखेंगे अभी जिसका स्लोप ज्यादा तो उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिस केस में स्लोप ज्यादा उस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर क्या किया, दो ऐसे कंडक्टर्स दे दिया और ये यहाँ पे क्या किया, इसको T2 लिख दिया, इसको T1 लिख दिया, ऐसा भी क्वेश्चन है, ओके। कि अब बोला कि इनमें टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, इसमें टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है। तो अब ये दो कंडक्टर के लिए बता दिया, एक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर T1 के हिसाब से बताइए, T2 के लिए बता दिया। तो बोला कि बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ रही, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ओके, उसका टेम्परेचर। कंडक्टर की दो अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू बता रहा है, सॉरी, एक ही कंडक्टर दो अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगी। हमें पता है कि भाई जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगी, ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, तो इसमें रेजिस्टेंस कौन सी ज्यादा है, R2 ज्यादा है, तो इसलिए टेम्परेचर T2 भी ज्यादा होगा। तो अभी जो है ना क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि R1 R2 के बजाय T1 T2 देकर भी पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस जो करते हैं आप देखिए किसी ना किसी मटेरियल में, बुक में डेफिनेटली मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखिए ये भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब इसमें मॉडिफिकेशन देखिए किस तरह से थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है, ये वाले को बता दूं मैं, तो ये रब कर देते हैं, ओके। चलिए लास्ट जो है एक केस कि किस तरह से इसको जो है ना ट्विस्ट करके पूछ सकता है। अब यही ग्राफ, सेम ग्राफ है, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, ये जो है मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने सेम दो ग्राफ ले लिए हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन, तो देखो एक जैसी क्वेश्चन है, तो अब हमारा जो जहन है, ओके, अगर ठीक से हमने जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और हम फ्लो में देख लिए, तो भाई ये वी आई ग्राफ दिख रहा हमको, ठीक है ना, और उसमें जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये वी आई ग्राफ नहीं आई वी ग्राफ हो गया यहाँ पर। यहाँ पे स्लोप जो है ना वो अब रेजिस्टेंस नहीं होगी, यहाँ पे जो स्लोप होगी, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, सो दिस विल बी जी, जी मतलब कंडक्टेंस, ओके, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, भाई जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, G2 इज ग्रेटर देन G1, ओके, G2 इज ग्रेटर देन G1। तो लेकिन ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो G2 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब R2 कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो देयरफॉर आई कैन राइट R2 इज लेस देन R1। आ रहा है समझ, तो ये करेक्ट हो रहा, तो यहां से उल्टा हो गया देखो, तो ये जो ग्राफ को उल्टा करके बताया है, ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चकमा दे दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बता सकते, तो होप आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से देखो मैंने आपको जो है ना 11th के भी कुछ चैप्टर से एग्जाम्पल ली है, और 12th में आपको जो है जो सेकेंड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और खास तौर से जो सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको एक 4-5 केसेस जो है आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से देखो कोई भी अगर नया क्वेश्चन बनता है स्लोप से रिलेटेड तो आप उसको कर सकते हैं, इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन, ओके। एक नई तरह की सीरीज जैसे मैंने बोला है, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज सॉरी नेक्स्ट जो हमारा इस सीरीज में टॉपिक रहेगा या कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।